वैसे तो आप सभी को पता है कि आंसर की आउट हो चुका है, सभी ने अपना स्कोर भी चेक कर लिया है। मोस्टली लोग कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं। वैसे मेरा एग्ज़ाम का रिव्यू और आंसर की के ऊपर वीडियो बनाने कोई ख़ास मन तो नहीं था, बट उन हज़ारों बच्चों का आवाज़ उन बहरी कानों तक पहुँचाना भी ज़रूरी था, चाहे वो सिस्टम हो या फिर कोई टीचर हो, जो बच्चों के दर्द बाँटने के बजाय अपना गुणगान में लगे हुए हैं। हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर एसएससी। मेरा नाम है अभिषेक एंड आज का वीडियो किसी को मोटिवेट या सिंपैथाइज़ करने के लिए नहीं है, सच को सच बोलना है। आज मैं ये वीडियो अपने खुद के रिजल्ट के लिए नहीं, उन हज़ारों बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जिनका आज दिल टूटा है। गलती सिर्फ़ उनकी इतनी है कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस में अपना बीटेक नहीं किया। मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, हाँ, मैं मानता हूँ, और सबसे ज़्यादा दर्द इसी बात का है कि मैंने मेहनत की थी, फिर भी मैं पीछे रह गया। पर आज जब मैंने पेपर देखा, जब मैंने कुछ दोस्तों से बात किया, मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ़ मेरा खराब स्कोर नहीं है, इस सिस्टम का खराब टेस्ट है। प्रीलिम्स में बच्चों को काफ़ी प्रताड़ित करने के बाद इन्होंने मेंस में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। फेयर एग्जाम के नाम पे इन्होंने मजाक बना के रख दिया। सिलेक्शन जहाँ नॉलेज से डिसाइड होना था, आज सिलेक्शन किस्मत से डिसाइड हो रहा है। जिनका तुक्का कंप्यूटर में ज़्यादा लगा, वो सिलेक्शन ले रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि कुछ लोग इस दर्द के बीच में अपनी दुकान चमका रहे हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं हमने तो पहले ही बोला था। भाई मेरे, इस खेल में टीचर्स कभी नहीं हारते हैं, कोचिंग कभी नहीं हारती है, हारता है तो सिर्फ बच्चा। मेरा भी रिजल्ट खराब है, लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, क्योंकि मुझसे बेहतर, मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग बच्चे आज सिर्फ कंप्यूटर की वजह से बाहर हैं। मैंने पेपर देखा है और सच कहूँ, मुझे समझ नहीं आया कि ये नॉलेज टेस्ट था या फिर सिस्टम किस्मत की लॉटरी बांट रही थी। हालांकि मेरा स्कोर इतना भी बुरा नहीं है कि आप जज करने लगे कि हाँ, मैं फेल कर गया हूँ इसलिए मैं अगेंस्ट में वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा कोई मोटिव नहीं है, आगे आपको मैं अपना मार्क्स भी रिवील करके दिखाऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। जिसका सिलेक्शन हुआ उसे दिल से बधाई, लेकिन ये कहना भी ज़रूरी है कि गलत जो है वो गलत है। एसएससी कोई भगवान नहीं है जो गलती ना कर सके। अगर गलती हुई है तो उसे मानने की ताकत होती है। कंप्यूटर का कट ऑफ कम कर देना चाहिए ताकि सबको फेयर चांस मिल सके, या फिर जितने भी क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है उनको बोनस मार्क टू ऑल कर देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों का भविष्य है, कोई मजाक नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था और लास्ट होप भी। आज मैं हार मानने नहीं आया हूँ, आज मैं चुप रहने से मना करने आया हूँ। अगर आज तुम्हारा स्कोर खराब है, तो तुम खराब नहीं हो। अगर आज तुम टूटे हो, तो तुम अकेले नहीं हो। ये लड़ाई सिर्फ नंबर की नहीं है, ये लड़ाई न्याय की भी है। अगर तुम्हें लगता है कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाओ। शायद हमारी आवाज़ किसी एक बच्चे का भविष्य बचा ले। जैसा कि आपको पता होगा कि 23 बैच कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, 24 में भी बच्चे कोर्ट गए। ऐसा ना हो कि 25 में फिर से उस चीज़ को रिपीट किया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंप्यूटर सेक्शन में आखिर एसएससी क्या चाह रही थी? उनका इंटेंशन क्या था? कंप्यूटर के सवाल तो ऐसे थे कि सबका लेवल निकल गया। लेकिन दुखी होने के बजाय हमको उन सारे एम्बिगुअस क्वेश्चन को मास लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहिए, ताकि कंप्यूटर से किसी का सिलेक्शन सिर्फ डिसाइड ना हो। मॉक 101 के प्लेटफॉर्म से मैंने कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया है, ताकि ये वीडियो अगर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तो समय रहते उन सभी क्वेश्चनों का रिप्रेजेंटेशन लगाए, जिससे हमारी आवाज़ एसएससी तक पहुंच पाए। क्वेश्चन में क्या गलती है उसका ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू जस्टिफाई किया गया है। तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं तो बहुत हाई चांस है कि अगर कंप्यूटर में आप 1 या 2 नंबर से पीछे रह रहे हैं, या इवन 4-5 नंबर से भी पीछे रह रहे हैं, तो आपके पास होने की बहुत प्रबल संभावना है। टोटल उन्होंने 9 क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों को बोला है। अब देखना ये है कि बच्चे किस लेवल पे रिप्रेजेंटेशन अपना डालते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन के साथ-साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है और ये भी बताया गया है कि आखिर ये क्वेश्चन एम्बिगुअस क्यों है। सोर्स का अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी क्लास, आईआईटी के बहुत अच्छे फैकल्टी या फिर उनका कोई लेक्चर जो कि रेडिली अवेलेबल, सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया गया है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक आईआईटी बॉम्बे का रेफरेंस दिया गया है, दूसरा एनसीईआरटी का रेफरेंस है। ऐसे ही इग्नू के टेक्स्ट बुक से भी रेफरेंस लिया गया है। एक और मुद्दा है जिसको कवर करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। पिछले 2-3 सालों से बिना फाइनल मार्क्स दिए पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कराया जा रहा है, जो मेरे समझ से कहीं से ठीक नहीं है। इससे ना ही सिर्फ बच्चों को अच्छा पोस्ट नहीं मिल पा रहा है और लोकेशन नहीं मिल पा रहा है, बल्कि बहुत सारे पोस्ट खाली रह जा रहे हैं।
एक सिंपल सा सवाल है कि अगर आपको फाइनल स्कोर और रैंक पता ही नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या चूज़ करना है? 2023 में 7-8 क्वेश्चन चेंज हुए, 2024 में 8-9 क्वेश्चन चेंज हुए, जिससे रैंक काफ़ी ऊपर-नीचे हो गया था और बच्चों को अपना डिज़ायर लोकेशन या फिर डिज़ायर पोस्ट नहीं मिल पाया। ऐसे सिचुएशन में बिना फाइनल आंसर के या फिर टेंटेटिव रैंक लिस्ट के प्रेफ़रेंस को फ़ील करना करियर के साथ गैम्बलिंग जैसा है। इसी वजह से बहुत सारे कैपेबल स्टूडेंट रिपीट करने पर मजबूर हो रहे हैं। हम एसएससी से कोई एक्स्ट्रा फेवर तो मांग नहीं रहे हैं, बस इतनी सी डिमांड है कि सीजीएल 25 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस विंडो खोलने से पहले फाइनल आंसर की और टेंटेटिव रैंक लिस्ट जरूर रिलीज होना चाहिए। इससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, गलत डिसीजन लोग नहीं लेंगे और स्टूडेंट इन्फॉर्म चॉइस ले पाएंगे। अगर आपको लगता है कि डिमांड जेन्युइन है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में सपोर्ट लिखिए, ताकि एक सफल ट्विटर कैंपेनिंग करके हम लोग इस आवाज़ को भी बुलंद कर सकें। ये सिर्फ किसी एक स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचाने का बात नहीं है, इससे हज़ारों एस्पिरेंट के फ्यूचर का डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा, तो एसएससी को इसको कंसीडर करना चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस भी कंप्यूटर के जैसा गेस वर्क नहीं होना चाहिए। रैंक लिस्ट जारी होगा तो उससे ट्रांसपेरेंसी काफ़ी बढ़ जाएगी। ये रैंक मित्रा के साइट से उठाया गया कुछ डाटा है, जिसको देखते हुए आपको कोई भी डिसीजन लेना है। जो पहला आपको पीडीएफ दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम करूं, या फिर आप रैंक मित्रा के टेलीग्राम चैनल से जाके इन सारे डाटा को डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे आपको एनालिसिस में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। इसमें ये बताया गया है कि कितने बच्चे हैं जो सीपीटी को क्वालिफाई कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि 300 पे, यहाँ ध्यान दीजिए, 300 पे कंप्यूटर में 27 मार्क्स या फिर सीपीटी को क्लियर करने वाले अपने अपने कैटेगरी में सिर्फ 3783 बच्चे हैं, जबकि 1,30,000 बच्चों को मेंस का कॉल दिया गया था। अब सबसे बड़ा जो शॉकिंग चीज़ है ना, कि 35,541 बच्चे कंप्यूटर में फेल हो गए, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 360 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 10 बच्चे, 350 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 65 बच्चे, 330 से ज़्यादा स्कोर करने वाले लगभग 1000 बच्चे कंप्यूटर में ही फेल कर गए। तो आपको नहीं लगता है कि ये बच्चे, ऐसा नहीं था कि नॉलेज नहीं था, क्वेश्चन का लेवल कंप्यूटर में इतना एब्जर्ड था कि कोई भी बंदा जो सिंपल ग्रेजुएट हो, बीकॉम हो, बीएससी किया हुआ हो, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था कि वो एक फिक्स कट ऑफ को भी क्लियर कर सके। एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद एस्पिरेंट का माइंडसेट अलग हो जाता है। एग्ज़ाम के बाहर से ज्ञान देना बहुत आसान है। कोई भी ज्ञान दे सकता है कि महज 6 क्वेश्चन ही तो सही करना था। अरे भाई, 6 क्वेश्चन अगर किसी को पता है, तो कंप्यूटर जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट में सिर्फ 6 क्वेश्चन पे रिलाई करके अपना अटेम्प्ट छोड़कर आ जाना कहीं से बहादुरी वाला काम नहीं। जहाँ सिर्फ एक वर्डिंग चेंज होने से आपका आंसर गलत होने का चांस बहुत हाई हो जाता है। मार्क्स रिवील होने के बाद तो कोई भी क्लेम कर सकता है कि मैंने बहुत पढ़ाई किया था, मेरे पास ये सोर्स था, मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था। लेकिन अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊँ, तो 6-7 क्वेश्चन के अलावा सभी लोगों ने गेस वर्क ही किया है। अब जिसका सही बैठ गया है, वो तो कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए फ्री है। अब हम आपस में आर्गुमेंट करते तो बैठेंगे नहीं कि तुमने क्या सोच के आंसर किया, तुमने कैसे एलिमिनेट किया, तुम किस सोर्स को फॉलो किए, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुमने ग्रेजुएशन किस चीज़ में कर रहे हो। एग्ज़ाम के बाद यूट्यूब पे हज़ारों रिव्यू का वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके, विश्वास नहीं है तो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इंग्लिश और मैथ बच्चों को किस लेवल पे ट्रॉमेटाइज़ करके रखा था। उसके बाद कंप्यूटर का ऐसा पेपर कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। आखिर ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो मेरा है, रोल नंबर है, ये मेरा नाम है। जो चैनल पे सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे पहले से जानते हैं, उनको पता है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो फर्जी हो। यहाँ टोटल मार्क्स भी आपको दिख रहा होगा, 335 है। मैथ्स में एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाला, वो मेरा सही है, तो उसके 4 मार्क्स मुझे मिल जाएँगे। या वो भी फिर एसएससी के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंसीडर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि भैया सिलेक्शन तो आजकल नॉलेज से ज़्यादा लक फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको कंप्यूटर का भी मेरा मार्क्स दिख रहा होगा, 20 मार्क्स है। मैं जस्ट पास हूँ और ये अपने नॉलेज से नहीं पास हूँ। अगर मैं रियलिटी बताऊँ, तो मुझे सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आता था, लेकिन मेरा ओवरऑल पेपर अच्छा गया था और मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था। तो मेरे पास सिर्फ 2 चॉइस था, या तो मैं सिर्फ 4-5 क्वेश्चन करके आता, या फिर मैं गेस वर्क अपना स्टार्ट करता। तो उसके बाद मैंने फिर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। 3-4 क्वेश्चन मुझे आते थे,
उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता था। बट 20 क्वेश्चन मैंने किया जिसमें से मेरे 10 सही हो गए, 4 तो मुझे पता थे, 6 सही और हो गए और 10 गलत हो गए। अब इसको मैं क्या बोलूँ कि मैं बहुत ज्ञानी था, मुझे बहुत नॉलेज था, मैंने ये सोच से पढ़ाई किया था। मान लीजिए 10 सही होने के बजाय अगर 15 सही हो जाता, तो फिर मेरे 40 नंबर आ जाते। लेकिन रियलिटी तो यही है ना कि मुझे सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही आता था। अब आपको यहाँ दिख गया होगा कि पीछे मैंने वीडियो में जो भी डिस्कस किया है, उसका मेरे मार्क्स से कोई लेना-देना नहीं है। मैं अगर चाहता, तो इस बात को आप सभी के सामने नहीं रखता। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर आपका इंटेंशन सही नहीं है, तो आप नौकरी से पहले या नौकरी के बाद अपने स्वार्थ में पड़ के आप किसी को हानि पहुँचा सकते हैं। एनीवे अगर बोनस होगा तो सबके लिए होगा। बोनस होने में भी मेरा कोई विशेष फ़ायदा नहीं है और नहीं होता है तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ फ़ेल नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर मिल जाएगा और मुझे सिर्फ़ अपना लोकेशन चेंज करना था। तो मेरे पास एक चॉइस ये भी है कि मैं अपना ग्रेड पे डाउन करके अपने होम स्टेट चला जाऊँ। मैं करेंटली एज़ अ जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ, तो मुझे विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस मुझे लोकेशन चेंज करना था और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। बहुत मैंने एफ़र्ट नहीं दिया था। मैथ्स में मैंने एक सिली किया था, वो जो सिम्प्लिफ़िकेशन का क्वेश्चन था उसमें मेरा 2.5 आंसर आया था, लेकिन मैंने 0.25 पता नहीं कैसे क्लिक हो गया या एग्ज़ाम के प्रेशर में हो जाता है एक आदमी एरर। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, वो एंगल एक निकालना था जिसका 40 डिग्री आंसर आ रहा है, लेकिन हिंदी में सिंस मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, इसी की वजह से मेरा इंग्लिश का मार्क्स भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत एप्रिशिएबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था ना, वो थोड़ा-सा वेग था हिंदी में, जिसकी वजह से मैं सॉल्व नहीं कर पाया। अब हिंदी में ही समझ नहीं आया तो इंग्लिश में मुझे खाक समझ आता। इंग्लिश तो मेरा पहले से ही गोल है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब अगर हम बात करें कि एक डिसेंट स्कोर करने के बाद मेरा जो रैंक लग रहा है, वो कहीं एक्सपेक्टेशन को तारोतार कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल मेरा 1939 रैंक बन रहा है। तो इसमें से कुछ लोग अनलकी हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ, उनको नॉलेज नहीं है, वो डिज़र्विंग नहीं है। वो बस अनलकी हैं या फिर सिस्टम के गलत डिसीज़न की वजह से वो दुखी हो रहे हैं, उनको बिना मतलब के दुखी किया जा रहा है। मुझे बहुत इस बात को लेके खुश नहीं होना चाहिए कि उनके फेल होने की वजह से मेरा 500 रैंक इम्प्रूव हो गया। यार अगर हम किसी के दुःख में अपने खुश होने का राज ढूँढ रहे हैं या झूठा तसल्ली खुद को दे रहे हैं कि नहीं मैं ही सबसे बड़ा तीस मार खा लूँ, मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं पता है, तो मेरे समझ से वो ठीक नहीं है। कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग आएँगे जो मेरे बारे में नेगेटिव बोल के जाएँगे कि इसको कुछ नहीं पता है, फालतू का ज्ञान दे रहा है। तो ख़ैर कोई नहीं, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स के लिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जो लगा कि हाँ, इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाना चाहिए, वो मैंने आवाज़ उठाया है। अगर आप लोगों को पसंद है, तो मेरे लिए सराहनीय होगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा बोलने के लिए कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। बाकी आपको जो समझ आए कि हाँ, ये क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, चैलेंज करना चाहिए, आपके पास पैसे नहीं हैं, यार क्वेश्चन मुझे भेज दो, मैं चैलेंज कर दूँगा। क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मेरे पास फ़ाइनेंशियली कोई वैसा बहुत लोड नहीं है, 500 हज़ार रुपए खर्च मैं आराम से कर सकता हूँ। या फिर अगर तुम्हें लगे, तो तुम मुझे अपना नंबर दे देना, मैं तुमको यूपीआई कर दूँगा, तुम क्वेश्चन को चैलेंज कर देना। जिससे तुमको एक सैटिस्फैक्शन भी रहेगा कि हाँ, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट था और मैंने सिंपली अपने एंड से जो मेरा काम था, वो मैंने कर दिया है। रेस्ट इज़ अप टू एसएससी कि वो क्या डिसाइड करेगा, नहीं करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा किसी बात का आप लोगों को बुरा लगा हो, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बस मेरा इंटेंशन यही था कि सच को सच बोला जाए। जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, उनके लिए आवाज़ बना जाए, ना कि उनके आवाज़ को दबाया जाए और उसमें अपना खुशी का राज ढूँढा जाए। थैंक यू।